गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे आज, जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं करवा दूंगी और आप अदर जो बचते हैं वो आप लोग खुद कर लेना। प्रूव दैट द सेट 0 1 2 3 4 आर कोई सेट दे रखा है, ठीक है, इज ए commutative ring for addition मोडुलो 5, जिसको हम +5 से डिनोट करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5। फिर ये और प्रूव करना है, इज इट एन इंटीग्रल डोमेन। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? यानी आपको कोई एक सेट दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, एडिशन मोडुलो योजक जो आपका ये होता है योग मोडुलो 5 और गुणन मोडुलो 5 के रेस्पेक्ट में इसको हमें कम्यूटेटिव रिंग बताना है। फिर बताना है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन भी है क्या। तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए हम क्या है, मोडुलो वाले जितने भी ऑपरेशन आएंगे ना, उनके लिए हम टेबल बनाएंगे भैया, बाइनरी जो टेबल होती है वो बनाएंगे। तो बाइनरी टेबल के लिए इधर तो आप एडिशन के लिए बना लो, यहाँ बीच में हम जो ऑपरेशन है वो लिखेंगे और इधर अवयव लिख देंगे इसके 1 2 3 4, और इधर भी आप क्या लिख दोगे इसके अवयव 1 2 3 और ये 4। अब क्या है, इसका मतलब क्या होता है भाई, a मोडुलो 5b का मतलब क्या है, a को b में जोड़ो और फिर उसमें 5 का भाग दो। भाग देने के बाद में जो शेषफल आता है यानी रिमाइंडर आता है ना, वो क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो देखो 0 में 0 जोड़ा तो 0 ही आया। जब तक 5 से छोटी संख्या आती जाएंगी वही क्या होती जाएंगी, शेषफल होती जाएंगी 0। 0 में 1 जोड़ा 1, 5 से छोटा, मतलब शेषफल ये। 0 में 2 जोड़ा 2, ये भी 5 से छोटा। 0 में 3 जोड़ा 3, 0 में 4 जोड़ा 4, ये भी 5 से छोटा है, ठीक है। तो जब तक हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं a डिवाइडेड बाय b और a क्या है हमारा b से छोटा है, तो यहाँ पे आपका जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 को 1 बाई 1 इधर से एलिमेंट लो और इन पे ऑपरेट करो। 1 को 0 में जोड़ा 1 आया, 5 का भाग दिया, कितना शेषफल आया, 1। 1 को 1 में जोड़ा कितना आया, 2। 2 का 5 में भाग दिया, 2 शेषफल। 1 को 2 में जोड़ा 3, 3 में 5 का भाग दिया, शेषफल कितना, 3। 1 को 3 में जोड़ा कितना है, 4। 4 में 5 का भाग दिया, कितना शेषफल है, 4। अब देखो 1 को 4 में जोड़ा कितना है, 5। 5 का 5 में भाग दिया, शेषफल क्या आया, 0। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे। 2 को 0 में जोड़ेंगे, शेषफल 2। 2 को 1 में जोड़ा 3, 2 को 4 में जोड़ा 4, 2 को 6 में जोड़ा, 2 को 3 में जोड़ा कितना, 5। 5 को 5 से भाग दिया, शेषफल 0। भाग तभी दोगे जब इस 5 से बड़ी संख्या है इसके बराबर किया जाए। 2 को 4 में जोड़ा 6, 6 का शेषफल 1, ठीक है। सारे ये लिख देती हूं मैं, समझ में आ गया होगा आपका। ये लो, ये टेबल बन गई एडिशन मोडुलो 5 की। सिमिलरली ऐसी ही टेबल हम किसकी बना देंगे, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 की। और आपके पास में अवयव कौन से हैं, 0 1 2 3 और 4, और इधर भी 0 1 2 3 4, ये अवयव है आपके पास में। अब इसमें भी क्या करना है कि a b दो एलिमेंट है, उनमें मल्टीप्लिकेशन मोडुलो ऑपरेशन लगाया। इसका मतलब क्या है, a को b से गुणा करो, फिर 5 का भाग इसमें दो,
तो जो शेषफल आता है उसके बराबर ये चीज होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को 0 से गुणा किया, कितना आया, 0 आया, ठीक है, तो 0 ही शेषफल। 0 को 1 से, ये तो सबको 0 बना देगा, तो 0 0 0 ये आगे। 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया, मल्टीप्लाई किया, 5 का भाग दिया, शेषफल 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 का भाग दिया 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 4 से 4। 2 को 0 से, 2 को 1 से 2 4, और ये 6 आ गया, 2 इंटू 3 6, 5 का भाग दिया 1, ये क्या आ गया 8, 5 का भाग दिया, शेषफल 3। 3 1 समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। 9 में 5 का भाग दिया, शेषफल 4। 12 में 5 का 2, और ये 0 4, और ये 3 2, और ये आपका 1। आपकी पूरी टेबल बन गई। जब भी हम बाइनरी टेबल बनाते हैं तो हम ये देखते हैं, देखो कोई किसी भी ऑपरेशन को देखना है तो इसको कम्यूटेटिव रिंग बनाना है, तो इसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्लस मोडुलो 5 के लिए तो क्या है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 के लिए ये क्या है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड बात ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है इसके रेस्पेक्ट में। तीसरी बात क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। और इंटीग्रल डोमेन और देखेंगे तो यूनिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। और एक जो कंबाइन इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों ऑपरेशन की किया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टी करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन को देखने के लिए हम देखेंगे कि इस टेबल के अंदर हर रो और कॉलम में क्या ये सारे अवयव आएंगे, कोई अवयव छूटा तो नहीं। देखो इसमें 0 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 0, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इधर कॉलम में देखो, यदि सारे के सारे इस आर के अवयव आ रहे हैं और क्या यूनिक टाइम आ रहे हैं, तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है, आर में। सिमिलरली इसमें देख लिया, तो आपको ये चेक करना है कि क्या अवयव यदि यूनिक टाइम आ रहे हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, हम देखेंगे कि आर प्लस, देखो 1 बाय 1 एक एक करके हम प्रॉपर्टीज करते जाएं इसकी। तो सारणी से ज्यादा नहीं लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे हम, सारणी 1 से, ये वाली फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। सारणी 1 से स्पष्ट है कि आर एडिशन मोडुलो 5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्यों ग्रुप है बताते हैं भाई। ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया एडिशन मोडुलो 5 आर में। अब हम क्या बाइनरी ऑपरेशन के बाद में एसोसिएटिव देखते हैं। तो देखो एडिशन है ये, ठीक है, एडिशन है। तो यहाँ देखो a प्लस बी ऐसे, यानी a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो और 5 का भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वो आएगा इसमें, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे लिखें तो भी वही बात रहेगी, ठीक है। तो आपका क्या है, एसोसिएटिव रहेगा ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखो कोई ऐसा अवयव है क्या जिसको किसी भी अवयव में जोड़ा जा रहा है तो वो अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो देखो शून्य है, शून्य को आप क्या है 1 में जोड़ रहे हो तो 1 ही मिल रहा है, 2 में जोड़ रहे हो तो 2 ही मिल रहा है, 3 में जोड़ रहे हो तो 3 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चौथी बात इनवर्स की, यदि 0 आपका क्या है, फर्स्ट चीज 0 यदि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। अब इनवर्स देखना है, तो इनवर्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जिनको हम ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो देखो 1 वाली रो में, 1 वाली इस रो में कहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। 2 वाली रो में यहाँ 0 आ रहा है, 3 वाले में यहाँ,
और 4 वाले में 0। इसका मतलब 4 को जब 1 में जोड़ा गया है और 5 का भाग दिया है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो 4 का इनवर्स क्या हो गया, प्रतिलोम 1 हो गया। 3 का प्रतिलोम कौन सा हो गया, 2 हो गया। 2 का प्रतिलोम 3 हो गया और 1 का प्रतिलोम 4 हो गया। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट हैज एडिटिव, इस टेबल से हमारा आधा काम हो जाता है भाई, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है। अब अगली जो प्रॉपर्टी वो क्या है, कम्यूटेटिव, क्रम इनमें की। तो a प्लस बी, a एडिशन मॉडुलो 5b है, उसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड 5 और आपका शेषफल। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे b प्लस ए डिवाइडेड बाय 5 और ये जो शेषफल आता है ये आता है। तो चाहे a को b में जोड़ें चाहे b को a में जोड़ें, बात तो एक ही रहेगी। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो आपका r एडिशन मॉडुलो 5